एब्सोल्युटली। देखिए, हमारे पास माइंड तो एक ही है और हमारे माइंड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। तो एक हमारे माइंड का पार्ट है कॉन्शियस और एक हमारे माइंड का पार्ट है सबकॉन्शियस। ठीक है, तो क्यों एक इंसान जो चाहता है वो नहीं कर पा रहा, क्यों दूसरा इंसान जो चाहता है वो सब कुछ कर लेता है, ऐसा क्यों होता है उसके साथ? क्यों एक आदमी दिन रात उसका बीपी हाई जा रहा है, उसकी डायबिटिक लेवल हाई जा रही है, उसको एंजाइटी बनते जा रही है, वहीं दूसरा आदमी इन पैटर्न को बहुत इजीली कंट्रोल भी कर पा रहा है। एब्सोल्युटली। ठीक है ना? तो वो सब कहाँ से? अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। तो हिप्नोसिस बेसिकली क्या करता है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बीच में एक क्रिटिकल माइंड है, एक दीवार है। ठीक है, यही कारण है कि कमांड हमारे कॉन्शियस से सबकॉन्शियस तक नहीं जा पाती। ओके। इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, इसकी पावर है ओनली 5%। ये सिर्फ लॉजिक लगाता है कि चलो आज मुझे इसको कॉल करना है, आज मुझे ये खा लेना चाहिए, ये डील मेरे लिए अच्छी, मुझे इसको फाइनलाइज करना चाहिए। तो जब हम इस तरह से तर्क वितर्क यूज करते हैं ना, तो ये हमने क्या किया, अपने कॉन्शियस माइंड को यूज कर लिया कि मेरे ऊपर ना ये ज्वेलरी अच्छी लग रही है तो मुझे ये पहन लेनी चाहिए, इस ड्रेस में मैं ठीक नहीं लग रही अभी। ये सब हमारे लॉजिकल माइंड, हमारा कॉन्शियस माइंड का काम है, जिसकी पावर है ओनली 5%। ठीक है, इसके बियॉन्ड जो हमारी अवेयरनेस है, जो हमारे अंदर की फीलिंग्स हमें रहती है, हमेशा इंट्यूशन हमारे पास आती है, वो इसके बियॉन्ड है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ऑलराइट। हिंदी में हम उसे कहते हैं हमारा अवचेतन मन। उसकी पावर 95% और हमारी लाइफ का पूरा कंट्रोल उसी के हाथ में है। यानी कि मोर देन 200 प्रोसेस आर वर्किंग इन आवर बॉडी, जिसमें हमारा कहीं कोई रोल नहीं है। आपको अपने आप ही आपकी बॉडी में सारे फंक्शन काम करते हैं, आपका लीवर, किडनी, सब कुछ अपने आप चल रहा है। आपने कभी कुछ सोचा कि आज चलो मैं अपना स्टमक को ओपन करके थोड़ा क्लीन कर लूँ इसको? कभी नहीं सोचा। हाँ, क्यों? तो वो सब कैसे हो रहा है? वो सब चीजें हमारा सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू बॉडी अपना काम कर रही है। पूरी बॉडी में ब्लड फ्लो हो रहा है, अपने आप हमको नींद आती है, भूख लगती है, हम सोते हैं, उठते हैं, हमारी हार्ट बीट हो रहा है, हर वक्त चलते जा रही है हमारी। ये सब चीज़ें कहाँ से हो रही है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड की पावर से, हमारा अवचेतन मन। ठीक है, और ये एक ऐसी सुपर पावर हमारे पास है। आपने देखा होगा आज, अगर हमने सबने रामायण महाभारत देखी है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वो उन्होंने अपनी थर्ड आई को ओपन करके वो क्या से क्या सब कुछ बता रहे थे एक सेकंड में ही। वो कहाँ से बताते हैं? अपने अवचेतन मन की पावर से, अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर से। ओके। तो जो हमारा ये सबकॉन्शियस माइंड है, इसका इसका ना एक रूल है, इसके कुछ नियम है। वो क्या है कि ना, ये बिल्कुल बच्चे की तरह है, इसके पास अपना कोई दिमाग नहीं है। और एक बार जो भी कमांड आपके अनकॉन्शियस में चली जाती है, देखिए सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सुपर ब्रेन, ये सब एक ही है। तो एक बार कोई भी कमांड अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास चली गई, आप उसे लाइफ में कभी नहीं भूलते। और अब आपका माइंड उस कमांड को ही फॉलो करेगा जो उसके पास कमांड गई है। अब वो अच्छी है तो, वो कमांड कोई बैड हैबिट्स है तो, कोई एडिक्शन है तो, या आपने कमांड दी कि मुझे इतना पैसा कमाना है, मुझे अपने आप को हील करना है, जो भी कमांड आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास जाएगी ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको फॉलो करेगा। जो भी रिक्वेस्ट आपने वहां भेज दी, ये उसका एक रूल है सबकॉन्शियस माइंड का। क्यों? अब ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो तर्क वितर्क नहीं कर सकता, उसके पास आर्गुमेंट की पावर नहीं है। वो आपको ये नहीं कह सकता कि सिमरन आपके लिए ये ठीक नहीं है, आप इसे मत करो। उसको तो जो आप कमांड दोगे वो उसको फॉलो करेगा, दैट्स इट। उसे और कुछ भी नहीं पता। तो क्या हिप्नोसिस के थ्रू हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को कमांड दे सकते हैं? हिप्नोसिस का काम ही यही है। ओके। हिप्नोटिज्म इसलिए ही यूज की जाती है कि अब देखिए, एक इंसान कहता है कि मैं एक ना बहुत खराब रिश्ते के अंदर फंस चुका हूं और मैं इससे बाहर आना चाहता हूं। कॉन्शियसली उसको पता है कि मुझे बाहर आना है, लेकिन वो चाह के भी, जो उसको पता है उसके बावजूद भी नहीं कर पाता। बिल्कुल। एक इंसान को ये मालूम है, एक बच्चे को, कि मेरा एग्जाम है और मुझे अपनी स्टडी पे फोकस करना है। हमको अपना भला बुरा देखो सब कुछ पता होता है। अब उसको पता है कि मुझे अपनी स्टडी पे फोकस करना है, वो दिन रात पढ़ने के लिए बैठता है। जैसे ही बैठता है, मोबाइल चल गया, रील चल रही है, फेसबुक खुल गया, इंस्टाग्राम चल गया, यूट्यूब चल रहा है, और उसे अंदर अंदर एक रिग्रेट भी होता है कि ओ यार मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। ये सबको होता है, हर बच्चे को होता है। तो चाह के भी वो नहीं कर पा रहा। मैं कितने बच्चों को देखती हूँ, वो कहते हैं मुझे पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है, लेकिन वो चाह के भी नहीं कर पाते उस काम को, क्योंकि ये नॉलेज, ये जो मैसेज है उनके कॉन्शियस माइंड तक है बस,
उनके सबकॉन्शियस के पास नहीं गया। ओके। अभी एक आदमी को डिप्रेशन है, एंजाइटी, वो उससे बाहर आना चाहता है, लेकिन चाह के भी वो नहीं बाहर आ रहा, एंड इवन ही इज टेकिंग मेडिसिन, उसके बावजूद भी चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। क्यों? क्योंकि सब चीज़ें हमारे कॉन्शियस माइंड के पास तो हैं, और कॉन्शियस का पावर तो 5% है, ये तो हमारी बाहरी दुनिया में लग जाता है। सबकॉन्शियस के हाथ में सारा कंट्रोल है, तो वहाँ तक हमें, वो हमारा बिग बॉस है, तो हमें कमांड अपने बिग बॉस को देनी है। जब तक वहाँ नहीं जाएगा, वहाँ से कमांड अप्रूव नहीं होगी, आप उसे नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस है और जो सबकॉन्शियस है, इसके बीच में क्रिटिकल माइंड है, हमारा एक दीवार है इसके बीच में। ऑलराइट। और कॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता वो दीवार कैसे हटनी है। जहां वो दीवार हट जाएगी, वहां पे आपका मैसेज आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास चला जाएगा। और एक बार कोई भी कमांड आपके सबकॉन्शियस के पास चली जाती है, तो आपने, अब ये रूल है कि अब वो पूरी कायनात को आपके पीछे लगा देगा शिद्दत से उसको पूरा करने में, जो एक बार कमांड चली जाएगी तो। अब वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। तो यहाँ पे हिप्नोसिस काम आता है। यहाँ पे हिप्नोसिस का काम है कि आपके हिप्नोसिस में बेसिकली हम क्या करते हैं कि ना, सपोज मैं आपको हिप्नोटाइज करती हूँ, तो मैं आपके माइंड को थोड़ा सा, कॉन्शियस माइंड को रिलैक्स कर दूंगी, ओके। जो आपके अवेयरनेस को थोड़ा शांत कर दूंगी। तो आपका, जहाँ आपका कॉन्शियस माइंड थोड़ा सा शांत हो गया, वहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड फ्रंट में आ जाएगा, फ्रंट सीट पे आ जाएगा। ओके। ये काम ही ऐसे करते हैं, जहाँ पे कॉन्शियस रिलैक्स होता है वहीं पे सबकॉन्शियस एक्टिव हो जाता है। ऑलराइट। ये इसका रूल है। तो अब जहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड रिलैक्स हो गया, वहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, और वो क्रिटिकल दीवार है जो माइंड है, वो बाईपास हो जाएगी। अब आपको कमांड देनी है अपने सबकॉन्शियस माइंड को। अब आप उसे कमांड दोगे, अब वो कमांड आपका माइंड फॉलो करेगा।